हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मकर संक्रांति पर स्नान और दान का बहुत विशेष महत्व है। उनमें से एक दान है दीपदान। दीपदान को भी सबसे बड़ा दान माना गया है। ये दीपदान हमें कब, कहाँ और कैसे करना है, आज की वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के एंड तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक कमेंट नहीं करते, ज़रूर से कर दीजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी तो। यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, उसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। 14 मिट्टी के इस तरह से कोरे हमें दीपक ले लेने हैं। ये दीपदान हमें मिट्टी के दीपकों में करना है। आप चाहे तो आटे के भी दीपक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 14 मिट्टी के कोरे दीपक ले लिए हैं और उसमें मैं बाती लगा लूँगी। आप चाहें तो इसमें गोल और लंबी बाती दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने गोल बाती ले ली है और 14 मिट्टी के जो दे लिए हैं उसमें बाती लगा ली है। अब मैंने एक पात्र लिया है, उसमें स्वास्तिक बनाया है, नीचे से फूलों का आसन दिया और इस थाली में थोड़े से काले तिल नीचे से आसन लगाएंगे और जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे इसमें रखते जाएंगे। अब हम सबसे पहले दीपकों को पूज ले रहे हैं, यानी उसमें रोली और चंदन से तिलक कर दे रहे हैं। उसके बाद हम दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल रोली से, चंदन से सारे दीपकों को मैं इस तरह से तिलक कर लूँगी। और इन 14 दीपकों का दीपदान आपको मकर संक्रांति के दिन करना है, या तो सूर्य उदय होने से पहले दीपदान कर लेना है या सूर्यास्त के बाद में। हमेशा अंधेरे में ही दीपदान किया जाता है। सूर्य उदय होने के बाद दीपदान करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो 14 दीपकों का हमें दीपदान करना होता है। 14 अंकों का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हमें 14 दीपक प्रज्वलित करके इनका दीपदान करना होता है। मैंने सारे दीपकों को यहाँ पर रोली और चंदन से तिलक कर लिया है। अब हमें दीपक में डालने हैं थोड़े से काले तिल। जब हम पूजा में, हवन में या जो भी दीपदान में हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम काले तिलों का प्रयोग करते हैं। जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं या अपने सेवन के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम सफ़ेद तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सभी दीपकों को इस तरह से प्रज्वलित कर लूँगी और इस थाली में मैंने स्वास्तिक बनाया था, नीचे से फूलों और तिलों का आसन दे दिया था, क्योंकि एकादशी पर चावलों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। मकर संक्रांति के दिन ही एकादशी है। षटतिला एकादशी मकर संक्रांति बहुत बड़ा शुभ दिन है। उस दिन आपको इस तरह से 14 दीपों का दीपदान जरूर से करना है। आप चाहें तो सुबह, नहीं तो संध्या के समय सबसे बड़ा शुभ समय है। संध्या के समय जब हम घर के मंदिर पर पूजा करते हैं उसी समय आपको ये दीपदान करना है। ये दीपक आप चाहें तो तिल से या घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और जिससे भी प्रज्वलित करें इसमें थोड़े से तिल आप जरूर डाल दें। मैंने सारे दीपकों में काले तिल डाल दिए हैं। अब हमें इन दीपकों को प्रज्वलित करके मिनस लेना है। 3 बार इनके ऊपर से जल को घुमा लेना है। यहाँ पर हमने इनका दीप दान करना है। जो भी चीज़ें दान की जाती हैं उनको मिनसना ज़रूरी होता है। उनके ऊपर से जल को हमने उबाल लिया है। अब सबसे पहले दीप दान हमें अपने घर के मंदिर पर करना है। एकादशी का शुभ संयोग है। लक्ष्मी नारायण भगवान जी के सामने मैंने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद दूसरा दीपक हमें अपने रसोई घर में करना है। माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास रहता है हमारे रसोई घर में, तो मैंने दूसरा दीपक रसोई घर में प्रज्वलित करा। तीसरे दीपक का दीपदान हमने अपने लड्डू गोपाल जी के सामने करा। चौथे दीपक का दीपदान हमने गौ माता, गौशाला में भी दीपदान किया जाता है तो गौ माता के सामने कर दिया। 5वें दीपक का दीपदान हम अपने घर में तुलसी माता जी के सामने करेंगे और उनमें से 2 दीपकों का दीपदान हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करेंगे। 7 दीपकों का दीपदान हो चुका है और यहाँ पर 8वें दीपक का दीपदान हम बेल वृक्ष के नीचे करेंगे। अब जितने भी घर में देव वृक्ष हैं सभी के नीचे हम इस तरह से दीपदान करेंगे। घर में केले का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, नहीं है तो उस वृक्ष के भाव बनाकर, यानी विष्णु नारायण जी के का मन में ध्यान करके आप दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास कहीं मंदिर है तो आप वहां जाकर दीपदान कर सकते हैं। 12 दीपकों का दीपदान हो जाएगा। इसी के साथ ही घर पर आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि का वास रहता है, आप वहां पर दीपदान कर सकते हैं।
इसके अलावा घर पे और कोई भी देव वृक्ष है वहाँ जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे ये दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक दीपक का दान खुले आकाश में किया है अपने पितरों के निमित्त। आप इस तरह से खुले आकाश में भी दीपदान जरूर से करें। यहाँ पर मेरे कुल मिलाकर 13 दीपकों का दीपदान हो गया है। एक दीपक का दीपदान हम अपने जलाशय के आसपास करेंगे जहाँ पर हमारा पानी का स्रोत है। तो आपने देखा मैंने घर पर ही 14 दीपकों का दीपदान करके इस वीडियो में आपको बताया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और आप भी इस मकर संक्रांति 14 दीपकों का दीपदान जरूर से करिएगा। मकर संक्रांति पर दीपदान, दान और स्नान धर्म का बहुत बड़ा दिन माना गया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। सरतिला एकादशी मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।